देखो आशना, पिछली क्लास में हमने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ऑफ सेकंड डिग्री, वो कितने डिग्री का होगा और उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बोलो समझ में आया मंगल? इतनी बात तुमको समझ में आई? मेरा कहने का मतलब है जो px है वो क्या होगा? प्लस bx। चूंकि इसकी हाईएस्ट पावर 2 है इसलिए ये सेकंड डिग्री का है और इसका नाम क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा 9th में आप तो पढ़ ही चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो, जैसे अब ये देखो कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px, इट इज x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसमें अगर आप 2 पुट करते हो, 2 पुट करो जरा, तो 2 पुट करने पे क्या आएगा? 5 इंटू 2 और प्लस 6, तो 4 माइनस 10 और प्लस 6, तो 0 आ गया। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल वैनिश, जो पॉलिनोमियल को ही टर्मिनेट कर दे, उसको कहते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। 2 डालने से 0 आ रहा है तो क्या लिखोगे? 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो 2 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब 3 डालो, इसी में 3 डालो, 3 डालोगे तो क्या होगा बताओ? 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3, रियाना नाम है, रियाना। तो देखो मैं इसी में 3 डालना, 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 6, तो 3 स्क्वायर क्या होगा? 9 माइनस 15 प्लस 6, इन दोनों को जोड़िए, दैट इज 15 माइनस 15, तो 0 आ गया। इससे क्या पता चलता है रियाना? 3 0 of the polynomial. अच्छा बताती हो। 3 इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मेरा कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लवनिका कितने 0 हो सकते हैं? बोलो बताइए। 2 ही हो सकते हैं। और क्यूबिक के, क्योंकि उसमें 3 फैक्टर्स बनेंगे। तुमने क्यूब के भी फैक्टर 9 में बनाए, 3 फैक्टर बनते थे और हर एक को 0 किया जाता था। तो अब रियाना ने कैसे बता दिया कि 2 and 3 बोथ आर द जीरोस? इसकी ट्रिक देखो तो ये कैसे इतना अच्छा बता पा रही हैं। लेट अस सी दिस। हेलो, हाँ जी हाँ जी बोलिए। हाँ हो रहे हैं, बात करिए ना। 2 and 3 are now 2 and 3, ये क्या हो गए बताइए? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जिसको रखने से आसना 0 आ जाए उसको तुम क्या कहोगे? जो पॉलिनोमियल को वैनिश कर दे, टर्मिनेट कर दे, तो उसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहोगे। अब जरा देखो, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, यही तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल को px, qx या rx लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, तो क्या करोगी? माइनस 2x और माइनस 3x और प्लस 6, यानी बीच में क्या लिखा है बताओ? बीच में नंबर क्या है? -5 मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। इसको ऐसा तोड़ो कि जिनका सम तो -5 रहे लेकिन इनका प्रोडक्ट इनके और इनके कोफिशिएंट के प्रोडक्ट इक्वल हो जाए, 1 और 6, यानी 6 के इक्वल हो जाए। तो किस में तोड़ोगी?
-2 और -2, क्या इन दोनों का सम -5 है और इन दोनों का प्रोडक्ट 6 है। यानी जो भी b हो, इस b को AC के इक्वल होना है। b को किसके इक्वल होना है? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में b इज इक्वल्स टू, सही है, तो b शुड बी इक्वल टू AC। यही फार्मूला लगता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। तो मैंने b को ऐसा तोड़ दिया। अब इस पे कॉमन लो, x -2 और यहां पर दैट इज इक्वल्स टू -3 कॉमन लो रियाना, अंदर क्या आएगा? x minus 2. अरे x -2। हर्षवर्धन अगला स्टेप बोलो। सर माइनस x minus 2 x minus 3। सब जानते हो, दैट इज x -2 और x -3। यहां तक समझ में आ गया हर्षवर्धन? अच्छा अब मुझे बताओ, इसको तो मैंने ये लिख दिया, लेकिन तुम चाहते हो पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तभी तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगा। अच्छा बताओ, इसको 0 रख ही दो अब, तो इसको x -2 और इसे x -3। सही, कोई चीज 0 कब होती है? या तो ये 0 हो या ये 0, दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 है, तो वो 0 कब होगा बताओ? या तो पहला वाला 0 हो जाए या दूसरा वाला 0, तभी तो 0 होगा कि नहीं होगा? आपको मैंने क्या बताया, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जो 0 ला दे। 0 कैसे आएगा? या तो ये 0 हो तब 0 हो जाए, ये 0, बोलो सही है? तो लिखो फॉर जीरोस के लिए ये रखा है 0, सही है? x -2 यहाँ पे नहीं रखना है आपको, बस सीधा लिख लो, ये समझाने के लिए क्या गया, 0 रखना नहीं होता है। या तो x -2 0 है या x -3 0। तो x की क्या वैल्यू आ गई? यहाँ x की क्या वैल्यू आ गई? 3, सही है? अच्छा बताओ, यहाँ तक तुम पहुंच गए थे अभिष। अगर x -2 है तो इसका 1 0 2 आ गया। अगर ये x -a होता तब इसका जीरोस क्या होता? समझिए इस बात को। अनुष्का, मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x -a, x -b और x -c। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसके 3 जीरोस क्या क्या हैं? क्या इसमें पुट करो कि 0 आ जाए? a डाल दो, a डाल के देखो जरा। अगर a डाल दोगे तो a -a हो गया, a -b हो गया और a -c। ये तो 0 हो गया, लेकिन ये दोनों 0 नहीं हुए, लेकिन उससे क्या 0 तो आ ही जाएगा, सही है? b डालो, क्या फिर भी 0 आ जाएगा? क्योंकि बीच वाली टर्म 0 हो जाएगी। और c डाल दो, तो c डालोगे तो जैसे ये 0 आया, c डालने पे c -c 0 आ जाएगा। एक ना एक टर्म तो 0 आ जाएगी। तो इसके 3 जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या क्या हुए? बोलो। a b c आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। वैसे जो हमारे 2 जीरोस हैं, इनको अल्फा एंड बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फा एंड बीटा। यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस को अल्फा बीटा कहना, और इसके पॉलिनोमियल्स जो क्यूबिक है उसको क्या कहोगे? अल्फा, बीटा और गामा। सही है? क्यूबिक भी इसी चैप्टर में वो बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इस पर हूं। तो इसके 2 जीरो हो गए। जरा फिर से देखें, इतनी तो बात हो गई। तो अब देखो, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? +bx² + bx + c, और इसको लिख सकते हैं x - अल्फा और x - बीटा। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अल्फा रखने से 0 बन ही जाएगा, और बीटा रखोगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यही तो 2 0 हैं। जैसे मैंने कहा 2 और 3 रखो, अपने आप 0 हो जाएंगे। 2 रखने से ये 0, और फिर यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा, लेकिन -1 आएगा, फिर भी 0 तो हो ही जाए।
3 रखोगे तभी 0 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलो, तो अल्फा बीटा अगर जीरोज है, इफ इट हैज आशना अल्फा एंड बीटा एज इट्स जीरोज, तो क्या इसके फॉर्म में लिख सकती हो? लिख सकती हो, लेकिन जरा सोचो, अगर x और x रहेगा तो यहाँ 1x ही आएगा, 1x स्क्वायर। कभी 2x स्क्वायर तो नहीं आ सकता। मान लो यहाँ ax स्क्वायर है, 5x स्क्वायर है, तो कभी तुम 5 ला पाओगे? तो इसलिए इसके लिए एक k डाल दो। सही है, k डाल दिया। अब जरा देखो, इनको मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाओ, x माइनस बीटा और माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, तो इसका पूरे में मल्टीप्लाई, माइनस लगाया, और फिर इसका पूरे डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, योग का गुणन पर वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, अब देखो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लाई को कैसे। अब जरा आगे की बात करो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स हुआ, और माइनस अल्फा एक्स। आगे बोलो रियाना, क्या आएगा? आशना, ये आज सही बोला, प्लस अल्फा बीटा। सही, क्योंकि ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया ना। बताया करो, बताने में क्या जाता है, बताने का कोई चार्ज नहीं करता। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा? माइनस भी कॉमन लो और एक्स भी कॉमन लो। देखो माइनस कॉमन है, एक्स भी कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा बताओ अविश? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, पहले बीटा प्लस अल्फा लिखे थे, आपकी बात तो सही है वैसे, अब प्लस अल्फा बीटा। सही है, अब इधर क्या गया बताओ? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा फार्मूला बन गया। ओके, क्या फार्मूला बन गया? कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इट इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा है, तो तुम अल्फा प्लस बीटा ले लो, अब प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला। सही है, यानी क्या फार्मूला है? नोट नहीं कर रहे हर्षवर्धन? सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसे क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। करेक्ट। अब जब कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई है, तो एक्सरसाइज पे आओ। 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, 2.2 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट में बोलो क्या दे रहा है? 1/4 क्या है? बोलो सम है, यानी आप ये कहना चाहते हो कि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। और ये बताओ -1 क्या है? प्रोडक्ट यानी अल्फा इनटू बीटा, यानी अल्फा बीटा। तो उसने बोला बुक ने कि सम ऑफ जीरोज दे रहा हूँ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रहा हूँ, बस तुमको इस फार्मूले में रख के पॉलिनोमियल निकालना, कुछ करना नहीं है, इसी में रखना है। ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस लगाइएगा, पिछली बार बहुत लोगों ने गलती की। सही है, चलो, तो इसलिए फाइंड पॉलिनोमियल। सो px को कैसे लिखेंगे? k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। मंगल पांडे वैल्यू प्रेस करो। के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर हाँ माइनस हाँ ब्रैकेट 1/4 प्लस माइनस 1/4 प्लस हाँ। -1। अच्छा, इसी में कर दो, वो सम तो दे ही रहा था, तुम अलग से इसको इससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो। यही रख दो, पूरा एक्सपेरिमेंट दे रहा है, कुछ करो मत। सही है, यस, अब एक्स लिखो, आगे बोलो। प्लस -1। अब सही है, एक और पूछेंगे आपसे, यहाँ तक ठीक है? तो k लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और -1
सही है, मर्जी हो तो एलसीएम ले लो, नहीं तो के को 4 डाल के मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ का 4 कट जाए। ऐसा के लेना है कि डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए, इसीलिए के रखा गया। नाउ पुट के इज इक्वल टू 4, सही। तो पुट नीचे कुछ भी है, मान लो यार 3 और 4 आता तो फिर आप एलसीएम ले लेते या सीधा 12 भी रखते, कट ही जाए। ये खुद करना, पुट k इज इक्वल्स टू 4। जो क्वेश्चन आपसे कराया जा रहा है, मैं करा रहा हूँ, वो भी आपसे करवाया जाएगा। k इज इक्वल्स टू 4 तो रखो इसमें। नाउ चलो इसमें डाल दो 4x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1, हर्षवर्धन अंदर 4 से मल्टीप्लाई करो, माइनस 16 करेक्ट। और करो, जल्दी जल्दी करो, आप करो। x माइनस x माइनस एक्स और माइनस 4 -4 इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये लाइन आगे लिखूंगा, ठीक है। इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो अब अगला सेकंड पार्ट देखो। सेकंड क्या कह रहा है, दिया ना अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया, करेक्ट। रिद्धि क्या दिया, √2। ओके, क्योंकि पहले लिखा है सम ऑफ जीरोस, क्वेश्चन पढ़ो, पहले सम ऑफ जीरोस लिखा है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया, अल्फा बीटा इज 1/3, px इज इक्वल्स टू k माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। वेल प्लेस करो, x square minus √2 x plus 1/3 सही है। अगले स्टेप बताओ, 3 k की वजह 0। करेक्ट। पुट के, आप लोग तो ऐसे ही बता रहे हो, तो इसका मतलब आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर माइनस √2x और प्लस 1/3, हर्षवर्धन 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x पूरा कर के बताओ। आगे माइनस 3√2x -3√2x और बोलो, और 1 सही बता दिया। इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सही है। चलो थर्ड पार्ट में आई है हर्षवर्धन, अब मुझे बताइए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है, 0 और अल्फा बीटा क्या दिया, √5। यहाँ तक सही है। अच्छा अब देखो, px इट इज इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। वैल्यू प्लेस करिए आरिश। -0x प्लस √5, k की वैल्यू लो, नहीं सिर्फ 1, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं ना। पुट k इज इक्वल्स टू 1, तो बोलो px क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5, 0x तो खत्म हो गया। अगला सवाल देखो, 1 and 1 दिया गया, ना देखो ये 3 पार्ट समझ में आ गए। अगर जिगिशा होती तो इसके फर्स्ट पार्ट को वो कैसे करती, वो ऐसे कभी नहीं करती, वो दूसरी तरीके से करती, वो मुझे बताना है, ठीक है। चलो फर्स्ट पार्ट को फिर से देखो जरा।
फर्स्ट पार्ट में वो ये लिखती अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 1/4 अदर मेथड, और अल्फा बीटा को वो क्या लिखती बताओ? अल्फा बीटा को -1, और फिर वो अल्फा प्लस बीटा की जगह -b/a रख देती। ये रिलेशन है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a, सही है। और इसको 1/4 रखती। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ तक तो तुमको रियाना समझा दिया गया है कि ax² + bx + c। अभी ये चीज करवाई है कि नहीं मैंने सॉल्व करते? बोलो, इतनी बात तुम्हें समझ में आई? अब k का अंदर मल्टीप्लाई करो रियाना, बोलो kx², k का करो ना मल्टीप्लाई, kx²। अगला करो अल्फा प्लस बीटा kx, आगे करो k अल्फा बीटा। अब दोनों तरफ मौजूद आप ही देखिए, इनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर करो। x² वाले के कोफिशिएंट को इससे कंपेयर करो, और x वाले के कोफिशिएंट को x वाले से करो, और कांस्टेंट टर्म को किससे करोगे? कांस्टेंट टर्म यहाँ तक समझ आई? तो a को क्या लिखोगी? नहीं, a को क्या लिखोगी? उनके सिर्फ कोफिशिएंट को कंपेयर करो। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट टर्म्स, घातांकों और नियतांकों की तुलना करने पर, दैट इज कांस्टेंट टर्म्स। जरा करो, a = k और b की वैल्यू क्या है आशना? बताती नहीं हो, खजाने का नक्शा है, बिल्कुल छिपा के रखे हो। आप बोलो। -α + बीटा k। करेक्ट। x छोड़ के बाकी सब बोलना चाहिए था। -α + बीटा k। c की वैल्यू बताओ आशना। k अल्फा बीटा। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकंड इक्वेशन हुई, और ये कौन सी हुई? थर्ड इक्वेशन हुई। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करो, करो जरा। दिस बाई दिस, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करो, राइट को राइट से, ठीक है? तो बताओ b/a से क्या आएगा? इससे इसमें करो, इसमें भी इससे करो जरा। -α + बीटा k और अपॉन k, यहाँ तक ठीक है? k से k कट गया, तो बोलो b/a क्या आ गया? -α + बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया? -b/a। माइनस माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ का माइनस चला जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यही चीज मैंने वहां लिखी है, अल्फा प्लस बीटा क्या लिखा है? -b/a। बोलो, बात समझ में आई? एक चीज अगर तुमको समझ में आ गई है तो सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला है? बोलो, सम ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला है? देख के बताओ। -b किसे कह रही हो? कोफिशिएंट ऑफ x। और a नीचे दिया है, a क्या है? बोलती जाओ, थोड़ा तेज बोलो। x²। ax² का बोले, a खुद ही कोफिशिएंट है, तो a फिर से लगा दोगे क्या? कोफिशिएंट ऑफ x²। पहला फार्मूला समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, अल्फा बीटा देखिए। 3/1 इक्वेशन नंबर 3 अपॉन इक्वेशन नंबर 1 जरा करो। c/a करो, तो k अल्फा बीटा, लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किया, राइट को राइट से। तो बताओ, k से k कट गया, अल्फा बीटा क्या आया? तो मुझे बताओ, अल्फा बीटा तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हुआ? c क्या है?
सी यहां से देख के बताओ ये सी क्या है? कांस्टेंट टर्म विच इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल। सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। और रियाना ए क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। तो मंगल तुम मुझे ये बता दो कि सम ऑफ जीरोस का फार्मूला बता दो, क्योंकि कई दिन में तुम आए हो। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो मैं आगे बढ़ रहा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए। सही है। चलो, तो जिज्ञासा होती तो सम ऑफ जीरोस की जगह क्या लिखती? माइनस बी बाई। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जगह क्या लिख देती? सी बाई। सही है। लेकिन ऐसा करने पे क्या दोनों तरफ ए सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो ऐसा करती कि ऊपर और नीचे यहाँ अपने मन से 4 का मल्टीप्लाई कर देती। सेम तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि ए तो सेम होना चाहिए कि नहीं। तो ऐसा अगर अलग अलग है तो ऐसा मल्टीप्लाई करो कि सेम हो जाए। इतना तो किया जा सकता है ना भाई। इधर 4 है और इधर 4 नहीं है, अपने आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो 4 हो जाएगा कि नहीं। तो बताओ सी बाई ए क्या हो गया? -4/4। और माइनस बी बाई ए क्या था? तो बताओ -b/a 1/4। यहाँ तक समझ में आया? चाहे तो ये माइनस इधर भी ले जा सकते हो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बोलो। सर c बाय इज इक्वल टू -4 में तो वापस समझो, यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया कि इसकी जगह ये रखा है। ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करो कि जैसे यहाँ 4 है तो यहाँ ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नीचे 1 हो। ए की वैल्यू डिफरेंट तो नहीं हो सकती है। तो मुझे ऐसा करना चाहिए, ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करो, ए तो कम से कम सेम आए, फिर उसके बाद बी और सी डिसाइड कर लेंगे। तो अब ये चीज़ आ गई। मुझे देख के बताओ ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, -1 सी की वैल्यू क्या है। -2 तुम्हें तो हर चीज़ पता है। ए की वैल्यू तुमने 4 बता दी, बी की वैल्यू -1 बता दी और सी की वैल्यू -4 बता दी। अब इसमें पुट करो जरा, तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाजिर है ना। आसान तरीका, ऐसा भी कर सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, पुट इन। किसमें पुट करना है? लवनिका करो, लवनिका ऐसे पुट। ठीक है, 4x² बी भी लगाओगे, बी की तो वैल्यू रखो -x। और बोलो -4 इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसमें ये फायदा, इसमें k का कोई काम ही नहीं है। इसमें सीधा ax² है, तो उसमें k रखना पड़ता था। ये बिना k के भी हो सकता है। तो दोनों मेथड समझ में आ गए। अब हम 4th पार्ट पे चलते हैं। सर हम लोग एग्जाम में दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। दोनों चलते हैं। दोनों से जब अलग अलग सवाल होते हैं तो कभी इसको यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने बता दिया। अभी जब मैं आगे के सवाल बताऊंगा ना जो बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो इसकी भी ट्रिक यूज होती है। तो पहले से मालूम रहेगा तो उस समय नहीं बताना पड़ेगा। सही है। चलो, दोनों मेथड चलते हैं। अब अगला देखो, 4th पार्ट दिग्विजय। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ। अल्फा बीटा बताओ। अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा बीटा भी 1। और पी एक्स का फार्मूला बताइए। हाँ। सही है। तो x² माइनस, अब देखो पास में हो तो अच्छी तरह से आपको देख सकते हैं, वहाँ दिखाई ही नहीं पड़ते थे। अब आमना सामना हो रहा है। वैल्यू पुट करो। x² माइनस 1x, बहुत अच्छा, +1। अब देखो यहाँ आपके बैठने से बोर्ड में भी चमक आ गई है। आपके चेहरे का रिफ्लेक्शन सीधा बोर्ड पे पड़ रहा है। दैट इज अगला स्टेप बताओ। अगला तो बताओ, अभी ना बोलो। 1 रख दो, क्योंकि कोई नीचे डिनोमिनेटर नहीं है ना। तो पुट k = 1। px क्या हो गया?
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अगला फिफ्थ पार्ट देखिए मंगल, अल्फा प्लस बीटा बताइए और अल्फा बीटा बताइए। अल्फा प्लस बीटा -1/4 अल्फा बीटा 1/4 -1/4 और दैट इज 1/4 1/4। इसको दो मेथड से करेंगे जिससे ये भी पक्का होगा, सही है। चलो पहले इससे कर लो, Px इट इज इक्वल्स टू K, जैसा कि दिग्विजय ने बताया, और प्लस अल्फा बीटा। चलो इसमें वैल्यू प्लेस करिए मंगल। माइनस प्लस 1/4x वो सही है, एक बार वैल्यू प्लेस किया करो। ये देखो रिद्धि देख लो, जो है उसको एक्चुअली पहले प्लेस करो, सॉल्व करने से पहले उसकी वैल्यू है वो रखो वहाँ, फिर सॉल्व करो। इसके नंबर होते हैं, 4 स्टेप को तुम 3 करोगे तो नंबर कट जाते हैं, ठीक है। आगे बोलो, प्लस 1/4 प्लस 1/4। यहाँ तक की बात हो गई। आगे देखिए, दैट इज के एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x और प्लस 1/4। रिद्धि आगे बताओ। K की वैल्यू 4। पुट k इज इक्वल्स टू 4। हर्षवर्धन, मैंने 4 रख दिया है, आगे का काम आपको करवाना है। चलो कराओ। सर 4x स्क्वायर x पूरी चीज बोलो साइन के साथ। प्लस x हाँ प्लस 1 सही है। इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यही ऐच्छिक द्विघातीय बहुपद है पॉलिनोमियल। अब जरा देखो इसका दूसरा मेथड जिसको रिद्धि करती, वो कैसे करती? पहले अल्फा प्लस बीटा को -1/4 लिखती और अल्फा बीटा को 1/4 लिखती। रिद्धि खुद ही बताओ क्या करती? -b/a को आप -1/4 लिखती तो क्या लिखती? 1/4 लिखती। आगे क्या लिखती? कंपेयर करके बताओ। अब कुछ ना करो, पहले ए बी सी तो निकाल लो। बी आप बताइए। -b -1 है तो b क्या हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो a की वैल्यू तो 4 आ ही गई क्योंकि दोनों तरफ सेम है, और b की वैल्यू क्या आ गई देख लो, -b -1 के इक्वल है तो b1 हो गया। और c कितना हुआ? c अगर 1 हुआ तो इसको पुट करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हर्षवर्धन पुट करो इसको, उसमें डालो। सर 4x स्क्वायर प्लस x इट इज 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सही है। इज डिजायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आ गई आपको? आगे देखिए आरिश, सिक्स्थ पार्ट देखो। सिक्स्थ पार्ट में कहा गया है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है और अल्फा बीटा इसकी वैल्यू 1 है। तो Px इज इक्वल्स टू K अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा। आरिश वैल्यू प्लेस करो। +1। आगे बोलिए। ठीक है, तो Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसका पहला सवाल करना, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इसके जीरोस निकालो। एक्स स्क्वायर -2x और -8 -2 जो बीच वाला है इसको ऐसा तोड़ो
कि जिनका सम वही रहे, यानी हम नंबर नहीं बदलना चाहते, इसकी स्प्लिटिंग करना चाहते हैं, लेकिन जो चीज़ है मैं सवाल बदल जाएगा, नंबर ही बदल दूँगा। अब इनका प्रोडक्ट रियाना क्या होना चाहिए, क्योंकि इसके आगे 1 लगा है, तो 1 इंटू -8 तो -8। यहाँ तक समझ में आ गया? अगर ऐसा होना चाहिए तो तुम मुझे वो 2 नंबर बताओ। रिद्धि बताओ। बहुत अच्छा, देखो कितना चालाकी से इन्होंने बड़े को माइनस रखा, ये जानती थी कि इन्हें निगेटिव लाना। ये ट्रिक हमेशा हम सब इनसे सीख लें, बहुत बड़ी बात है। नहीं तो और लोग होते कहते +4 बोल दे, नहीं। अब हम लोग आगे भी इन्हीं से जब भी फंसेंगे इन्हीं से पूछेंगे। और देखो -4 इंटू 2, इनको सम करने से -2 आए। जब तुम्हें निगेटिव लाना है तो बड़े को निगेटिव रख दो, सही है। चल तो x² -4x और +2x, देख लो क्वेश्चन नहीं बदला है मौजी, अभी -2 ही है, कुछ बदला तो नहीं। सिर्फ इस ऐसा फैक्टर करो कि कॉमन ले सको, गलत फैक्टर करोगे कॉमन ही नहीं आएगा। कॉमन लेने के लिए फैक्टर किया जाता है ना। चल तो px, x मैंने ले लिया तो x -4, आगे का बताओ मौजी। हाँ ठीक है, ले लो। x -4 तो दैट इज x +2 और x -4। क्या आप मुझे बताएंगे कि इसके 2 जीरोस कौन कौन से हैं? तो ऐसा लिखो, फॉर जीरोस, ऐसी चीज रखना जिससे कि ये 0 बना दे। तो -2 रखो कि 0 नहीं बन जाएगा, और 4 रख दो जब भी 0 बन जाएगा। तो फॉर जीरोस x +2 = 0 और x -4 = 0। और x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो? 4 आ गई। आगे की बात देखो, ये अल्फा बीटा है। अल्फा की वैल्यू क्या रखोगे बताओ? -2 और बीटा की वैल्यू क्या है? 4। यहां से देख के बताइए प्रियांशु, ए बी और सी का क्या? A1 बी B -2 C -8। A1 बी देखो -2 और C -8, ये सब पता चल गया। 4 नंबर का क्वेश्चन है कि पहले इसके 0 पता करो और फिर वेरीफाई करो इस रिलेशन। अब वेरिफिकेशन होने जा रहा है, वेरिफिकेशन। आधा आंसर आ चुका है हर्षवर्धन, दोनों 0 पता कर लिए। अब वेरिफिकेशन क्या है? सम ऑफ जीरोस का फार्मूला बताओ हर्षवर्धन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो -B/A और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस C/A। सही, इनको वेरीफाई करेंगे। तुम्ही ने बताया है, तुम ही वैल्यू रखोगे, रखो वैल्यू। रखो सब वैल्यू, तो रखने ही रखने के लिए तो बोल रहा हूँ। -2/A। प्रियांशु रखो, 2/1 हमें नहीं पता है, रखो प्रियांशु। 2/1 नहीं, मंगल रखो। -2 + 4 -2 जब वैल्यू दी है तो रख क्यों नहीं रहे हो? दी है सब, और रखो। -4/-2 माइनस, ये देखो इनका अच्छा कितना, ये माइनस लगा के -2 लिखा। इनकी ये कला सबको सीखनी चाहिए, क्योंकि फार्मूला का निगेटिव भी अलग रख रहे हैं, -2 अलग रख रहे हैं। ये प्रिसीजन है इनका। आगे बोलो। अपॉन 1 अच्छा 1, ये सही है। यहाँ कितना आया? 2 और उधर कितना आया? 2 क्या वेरीफाइड हो गया? यस। अभी तुमने सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का इनके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई किया है, अभी प्रोडक्ट का बाकी है। अल्फा बीटा = C/A, जैसा कि हर्षवर्धन ने बताया। इस पे वैल्यू प्लेस करो। -2 × 4 -2 × 4 -8/1 -8/1, तो कितना आ गया? -8 -8 = -8, और यहाँ लिखोगे हेंस वेरीफाइड। माइनस बड़ा लगाया करो, इतना छोटा नहीं लगाया करो, ये तो कट जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हेंस वेरीफाइड।
चलो अगला सवाल अविश के लिए, इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मेरी थोड़ी हेल्प करिएगा। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 चलो नाउ देखो सेकंड पार्ट देखो, 4s स्क्वायर माइनस 4s को ऐसा तोड़िए, s की तो मतलब नहीं है, बस -4, कि जिनका सम करने पे वही रहे, हाँ इनका मल्टीप्लाई करने पे इनका प्रोडक्ट आ जाए। करो अविश। -2 प्लस -2 -2 और -2 क्या इनके सम से यही आ रहा है और इनके प्रोडक्ट से यही आ रहा है, यानी B इज इक्वल्स टू AC, सही है। तो B इज इक्वल्स टू AC, यही रूल है प्रोडक्ट का। चलो अच्छा किया काम आपने। +1 2s लवनिका कॉमन लो, 2s सही है। आगे बोलो। बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बताया। कॉमन लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 सही है, ठीक। अब लिखोगे फॉर जीरोस। फॉर जीरोस दिग्विजय क्या करें बोलो। 2s माइनस 1 को 0 ले लो और या 2s माइनस 1 को भी 0 ले लो, तो 2s को 1 ले लो, 2s को 1/2 ले लो, यहाँ से भी 2s को 1 ले लो और s को 1/2, सही है। तो आपके अल्फा और बीटा क्या आ गए, दिग्विजय एबीसी की वैल्यू बताओ। सही है, इसको कंपेयर कर दो तो एबीसी आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, कंपेयरिंग 4s स्क्वायर, अनुष्का हमको ऐसा करना चाहिए, -4s प्लस 1 विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसे लिखने पे ज़्यादा अच्छा। तो जब कंपेयर करेंगे तो ABC क्या बताया, A कितना है, B क्या है बोलो, C क्या है, यहाँ तक ठीक है। अब जबकि ये सब चीज़ें तुमको पता चल गई हैं, हम लोग यहाँ पर हमारा पहला आंसर आ गया, R जीरोस, ये डिजायर्ड जीरोस हो, सही है। अब दो चीजें हैं, यहाँ पर लिखो वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, सत्यापन। आप इसको सत्यापित करना चाहते हो कि शून्यकों का सम और शून्यकों का गुणनफल किसके किसके इक्वल है, -b/a और c/a। रियाना इनमें वैल्यू प्लेस करो। 1/2 plus 1/2 1/2 प्लस 1/2, आगे बताओ। तुम तो -4/4। बहुत अच्छा बताती हो, तुमने अलग से माइनस बोला, 2 बार माइनस बोल दिया, कितनी बड़ी बात है। देखो ये हम लोगों को सीखना चाहिए। रियाना इज सो पर्टिकुलर अबाउट द साइंस, वो माइनस इसका भी बोल रही है और इसका भी बोल रही है। ये चीज हम करेंगे तो कभी गलती नहीं होगा। आगे बोलो। ठीक है, इसमें हाफ प्लस हाफ कितना होता है, आधी रोटी और आधी रोटी मिला के क्या 1 हो जाएगा। वैसे तो ऐसी सीधी बात है, आधा और आधा मिलके कितना होगा, 0.5 प्लस 0.5 1 हो ही जाए। करना चाहो नहीं तो ऐसे करो, जिसका मन हो वैसे करे, नहीं तो एलसीएम लेके करे, सही है। तो 2/2
इज इक्वल टू 4/4, तो 1 इज इक्वल टू 1। हम एक बार और रियानर से वैल्यू प्लेस करवाएं। 1/2 into 1/2 1/2 into 1/2 upon is equal to 1/4. सही है। तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4, हेंस वेरीफाइड लिखना मत भूलना। अगली बात देखिए, आशना थोड़ी आपकी भी हेल्प चाहिए मुझे। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको पहले रीअरेंज करो। अभी तो ये रीअरेंज ही नहीं है सवाल। जब रीअरेंज हो जाएगा मतलब हायर एक्सपोनेंट से धीरे धीरे घटते हुए लोअर एक्सपोनेंट आना चाहिए। ये नहीं कि पहले बीच में कांस्टेंट टर्म आ गई, ये सब नहीं चलता है। तो दैट इज 6x² -3 और -7x। अगला स्टेप बताओ आशना। हम्म 6x² -7x -3। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्रेडिंग करो। -7 को ऐसा तोड़ो, ये मन ही मन में करना है कि -7 आ जाए। बदलना नहीं चाहिए, तोड़ो लेकिन बदलना नहीं चाहिए। हाँ, उनका प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, इसके और इसके मल्टीप्लाई के इक्वल। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए आशना? नहीं, प्रोडक्ट होना कितना चाहिए तो बता दो। थोड़ी बार्गेनिंग कर लो। अभिनव आप बताओ, प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? करेक्ट। देखो ये मल्टीप्लाई करने में साइन सोच ही नहीं, स्किप कर जाए, ऐसे चलता नहीं, पकड़ ली जाओगी। 6 का -3 मल्टीप्लाई करो, -18 है। हाँ, अब बताओ तुम क्या कर रही थी? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की है, बोलो। -9 बिल्कुल सही। देखो वही चीज आ गई कि नहीं? निगेटिव लाना तो बड़े को निगेटिव रख दो। अब दैट इज 6x² + 2x -3। हाँ, अभी ना कॉमन लीजिए। 2x -3 2x -3 +1। बहुत अच्छा। तो 3x + 1 और 2x -3। सिर्फ यहीं से रिद्धि, क्या तुम इसके दोनों जीरोस बता सकती हो? बताओ। -1/3 और 3/2। तो फॉर जीरोस 3x + 1 = 0। देखो 3x = -1, तो x क्या हो गया? और यहां से क्या आ गया? 3/2। यहां तक ठीक है। अब अल्फा कितना हो गया? -1/3। बीटा कितना हो गया? 3/2। ये चीज तुमको हर एक में करनी है, लेकिन मैंने एक बार करके बता दिया, खुद कर लेना। कंपेयरिंग दिस विद स्टैंडर्ड फॉर्म, ऐसा तो लिख लोगे ना। अब तो A B C बताओ। A is 6, A 6 है, B -3, नहीं B -7 है -7। और C -3। ये तो ठीक हो गया। अब वेरिफिकेशन करो। तो ये जीरोस हो गए, 8 जीरोस यहाँ लिख दीजिए, जीरोस भी हो गए। जो भी आंसर क्वेश्चन पूछा जाए वो लिख देना। नाउ वेरिफिकेशन। अब इसका सत्यापन करो। अल्फा + बीटा इट इज इक्वल्स टू -b/a। आरिश वैल्यू प्रेस करो, बोलो। -1/3 + 3/2 माइनस, सही है, अपॉन। चलो लवनिका, इसका एलसीएम लो, बताओ। लेट कर रही, बताओ।
हाँ बताओ, बहुत धीमे बोलती, पता ही नहीं चल पा रहा। इससे डिवाइड करो, जो है उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, पहले डिवाइड करो। सही है, इधर बोलो। अब सारे एलसीएम तुम पूछेंगे, आगे बोलो। कितना है, डिवाइड करो पहले, उसका ऊपर मल्टीप्लाई करो। थोड़ा तेज बोला ना, बोल सही रही हो, लेकिन तेज नहीं बोलोगे तो कैसे कन्वे होगा। तो कितना आएगा इधर, करेक्ट। कितना अच्छा, बड़े वाले का साइन रखती है, सब्ट्रैक्ट तो कर रही हैं, लेकिन इन्हें ये ख्याल है कि बड़े का साइन, बहुत बड़ी बात है। तुम तो बहुत अच्छा कर रही हो, अब इतना अच्छा कर रही हो तो सी बाई है, वैल्यू प्लेस करो। -1/3 बोलती जाइए। 3/2 इधर बोलो। सही है, यहाँ क्या आएगा, उधर क्या आएगा, हैंस वेरीफाइड। सही है। अगला देखो, फोर्थ पार्ट, जिज्ञासा, कुछ मदद की जरूरत है। चलो फोर्थ पार्ट, जब U में दिया हो तो PU लिखो, जब S में दिया हो तो PS लिखो। अगर हमने S वाले में कहीं PX लिख दिया हो तो उसे ठीक कर देना, PS लिखा जाए, और U हो तो PU लिखो, क्योंकि वेरिएबल लिखा है। इट इज इक्वल्स टू 4U स्क्वायर प्लस 4U, यहाँ तक ठीक है, 8U। तो 4U को कॉमन लो तो अंदर क्या बचेगा, U प्लस 2। सही है। तो फॉर जीरोस क्या होगा, हाँ जी विशा, 4U पहली वाली चीज 0, या तो 4U 0 या U प्लस 2 0। अगर 4U 0 तो U कितना, तो क्या हो जाएगा, सही है, U इज इक्वल टू 0/4, और यहां से -2, तो आपके पास दो जीरोस आ गए, R जीरोस। जब अल्फा 0 है और बीटा -2 है, और ABC की वैल्यू बताओ जी किसान। हाँ, क्योंकि जब कांस्टेंट टर्म नहीं दिए तो 0 मान लो, तो A4 B प्लस A और C की वैल्यू 0। यहाँ तक ठीक है। अब हमारे पास यहाँ तक आ गया है, इसका वेरिफिकेशन करो। अल्फा प्लस बीटा इज -B/A। अभी ना इसको वैल्यू प्लेस करनी है। चलो नाउ अब देखिए, हाँ बनाओ, 0 प्लस -2 0 प्लस -2, आगे बोलो, -8 ये अच्छा बता, यहाँ थोड़ा सा था, -8 माइनस ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाओ या ना, दो तो है नहीं मैं, और बोलो, A की वैल्यू 4/2। तो -2 इट इज इक्वल टू -2 अल्फा बीटा इट इज C/A। रियाना वैल्यू प्लेस करो। अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 0 यहाँ इंटू बताओ। -2, फिर से बोलो, 0 इंटू -2, 0/4।
हैंस वेरीफाई। अब देखो तुम्हारी एक मदद चाहिए रियाना 5th पार्ट के लिए। चलिए जरा इसका फैक्टराइजेशन तो कर दो। 5th पार्ट यानी pt दिया t स्क्वायर माइनस 15, करो फैक्टराइजेशन। अनुष्का करो। t square minus root 15 का होल स्क्वायर। अच्छा टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। आगे बोलो। t minus root 15 टी माइनस रूट 15 और t plus टी प्लस रूट 15। यहाँ तक समझ में आया? रूट 15 का स्क्वायर तो यही होता है। और फिर a प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया। और बहुत इंप्रेशन जमाना और टीचर पर, तो ये भी लिख देना। इन सभी के मार्क्स होते हैं कि स्टूडेंट इज वेरी पर्टिकुलर। जो टॉपर्स की कॉपी देखो सब नेट पे अवेलेबल है, सब लिखते हैं वही लोग। आगे देखो, फॉर जीरोस t माइनस रूट 15 इट इज 0 और t प्लस रूट 15 इज 0। फिर से देखो तो t कितना आ गया? रूट 15 और t कितना आ गया? माइनस। इतना समझ में आ गया? अल्फा बीटा की वैल्यू। अल्फा इज रूट 15, बीटा इज माइनस रूट 15। अब देखो तुमको अगर ऐसा नहीं करना हो रिद्धि, तुम सीधा ही ये कर सकती हो कि pt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15, इसी को 0 पुट कर दो। तो टी स्क्वायर कितना हो गया? 15। तो t कितना हो गया? प्लस माइनस रूट 15। ये भी तरीका है, ऐसे कर। अगला देखिए, जबकि हमें ये पता चल चुका है, तो रियाना आप मुझे a, b और c की वैल्यू बताइए। a is 1, b is 15, c is 0। तो बहुत अच्छा बताती हो। देखो रियाना ने कितना अच्छा काम किया। इन्होंने बताया, खुद मन से मान लिया 0t। और देखो तब कितना प्रिसीजन है इनकी बातों में। ये जान गई थी कि b 0 है बहुत पहले ही, जब मानव सभ्यता विकसित नहीं थी, जब भी ये जान गई। बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो a इन्होंने 1 बता दिया, b 0, ये एंटीसिपेट कर लेती हैं चीजों को पहले से ही। अब जबकि ABC आ चुका है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? अविश वैल्यू प्रेस करो। रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 हाँ माइनस 0 बाई 1। इधर बताओ क्या है? 0 इज इक्वल टू 0। चलो अल्फा बीटा इज सी बाई अविश। रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 माइनस 15 बाई 1 माइनस 15 बाई 1। इधर बताओ। माइनस 15 इज इक्वल टू सही है। अगला सवाल देखिए, अभी सब आप ही से करवा देते हैं। 6th पार्ट, दैट इज अभी तक एक भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कराई ना आपसे? करो इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 3x स्क्वायर हाँ 3x स्क्वायर प्लस 3x हाँ माइनस 4x बहुत अच्छा। माइनस 4x, इससे माइनस 1 ही आ गया, माइनस 1x। और मल्टीप्लाई करो जरा 3 और माइनस 4 को, तो क्या माइनस 12 आ गया? समझ में आ गई बात कि नहीं? वही चीज़ आ गई। आसान निगेटिव साइन भी लिया करो, तुम निगेटिव साइन ही लेती हो। और माइनस 4 सही है। चलो 3x कॉमन ले लिया, यहाँ कॉमन लो। यहाँ पे 4 कॉमन माइनस 4 कॉमन लेंगे ले लो, तो x प्लस 4। सही है। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1, यहाँ तक बात सही है।
ठीक है, चलो फॉर जीरोस के लिए देखिए 3x माइनस 4 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा। दिग्विजय बिना सॉल्व करे बताओ x की वैल्यू क्या क्या होगी। सही है, 3x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई और x इज इक्वल्स टू -1, तो अल्फा कितना हो गया 4/3, बीटा कितना हो गया -1। ABC की वैल्यू बताओ दिग्विजय। A 3 है, B बोलो, B इज इक्वल नहीं, वैल्यू नहीं निकाल पाते, कोई बात नहीं। लवनिका आप बताओ। -1, तो काफी आगे बैठ गए हो, और आगे बैठना है। हाँ, C इज इक्वल टू -4। इसका मैं अब देखो, इसका प्रूफ देखो, अल्फा प्लस बीटा इज -b/a, तो अल्फा कितना है 4/3 और -1, सही है, यही तो है वेरिफिकेशन। और b/a देखो, हाँ ये वैल्यू बता दो, तुम तो बहुत तेज हो। और a, चलो इतनी तेज हो तो एलसीएम निकालो। तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई करो जरा। और यहाँ आएगा 1/3, तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। अब देखो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, सही है। तो 4/3 इंटू -1 इट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, c चेक करो, -4/3, तो क्या सेम आ गया। हैंस वेरीफाइड जरूर लिखना। छोटी छोटी केयरलेसनेस में सोचता है कि बच्चा है वही है, इसको किनारे करो, पास करके जरा चीज पर्टिकुलर प्रभावित कर देती। ठीक है, आगे देखो। इसलिए इंटरव्यू में जाते समय भी बहुत माइन्यूटली घर में चेक किया जाता है कि जो जा रहा है हमारा बच्चा वो हर तरीके से, कोई क्रीज एंटी क्रीज ना हो, शूज देखे जाते हैं सब तरीके से, टकिन है शर्ट की नहीं है तब जाता है कहीं। बहुत बारीकी से जांच होती है। वो 10 दोस्तों से मिल के आता है, मुझे देख लो एक बार। आगे देखिए, अब हम लोग वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो एग्जाम्पल 2 पे वापस आओ। 2, 3, 4 ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है इस चैप्टर में। 2 देखो, x² प्लस 7x और प्लस 10। हर्षवर्धन इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो। पेनी उठा लिए, हाँ बोलो प्रियांशु। 5x plus 2x। हाँ, पेन उठाने को थोड़ी ना बोला था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करवा रहे थे। मल्टीप्लाई करके देख लो, 10 आ रहा है। x प्लस 5 और x प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, ये बात सही है। तो फॉर जीरोस या तो x प्लस 2 0 है या x प्लस 5 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा बीटा कितना आया। अनुष्का ABC की वैल्यू बताओ। B कितना है, C कितना है, सही है। अब जबकि ये चीजें आ गई हैं, इसका वेरिफिकेशन जरा सा भी मुश्किल नहीं, क्योंकि सारी पॉजिटिव टर्म है, सारे इंटीजर हैं। वेरिफिकेशन तो खुद ही कर लोगे ना, वही तो करना है अल्फा बीटा वाला का, यही कर लेना। अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 3,
सर ये अल्फा और बीटा निकालने के बाद लिखना है कि कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म। वो लिख देना, ऐसा मतलब जरूरत पड़े स्कूल में लिख देना। आप लोगों के लिए ही तो बताते हैं ये बात। चलो अब जरा देखो पी एक्स कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो बोलो पी एक्स को क्या लिखोगे मंगल? इसके दो जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है। बोलो अभी करा था एक्स स्क्वायर माइनस 15 में माइनस एक्स की पावर 0 बताते नहीं ना। माइनस हाँ। 0x माइनस 3 दिक्कत प्लस बहुत हो रही तुमको। अभी शाह बताओ। प्लस 0 करेक्ट, बहुत टैलेंटेड है। देखो कितना दिमाग लगा दिया और याद रहा। समझो सवाल अभी तक याद है। माइंड की मेमोरी पावर देखो ये। ऐसे ही सिर्फ ये रेड टी शर्ट नहीं पहनते हैं, ये सब मेमोरी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और कोई कलर इनको पसंद ही नहीं आता। इतनी तक बात समझ में आ गई कि नहीं? ए प्लस बी ए माइनस बी। आगे देखो फॉर जीरोस एक्स माइनस, ये तो तुम्हें समझ में आ गया ना कैसे लिखा गया। तभी तो प्लस बी ए माइनस, दूसरा तरीका भी बता था, सीधा जीरो ही रखो तो प्लस माइनस रूट 3 आ ही जाएगा। चलो दैट इज इक्वल्स टू 0 या फिर x प्लस रूट 3 इट इज इक्वल। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? रूट 3 और या फिर माइनस रूट 3 दो आ गई। मंगल मुझे ए बी सी की वैल्यू बताओ। a is equals to 1 बी 0 यस, ये इन्होंने दिमाग लगाया, ऐसे सोचा कि एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3, तभी तो बी बताता दैट इज इक्वल्स टू 0 और सी माइनस 3 माइनस 3। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब जरा देखो वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख देना वेरिफिकेशन इट इज माइनस बी बाई ए। मंगल वैल्यू प्लेस करो। रूट 3 प्लस माइनस प्लस माइनस रूट 3 रूट 3 प्लस माइनस रूट 3 इट इज इक्वल्स टू माइनस 0/1 माइनस 0/1। और यहाँ बताओ अल्फा बीटा इक्वल c/a अल्फा बीटा इट इज इक्वल्स टू सी बाई ए। बताइए रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 रूट 3 इंटू माइनस रूट 3 इट इज इक्वल्स टू माइनस 3/1 माइनस 3/1। तो माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3। अब उधर वाला भी करो। 0 किसके इक्वल आ गया? 0 दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 4 हर्षवर्धन, एग्जाम्पल नंबर 4 देखो इसमें क्या क्या दिया है ये बताओ तो सवाल हो जाए। सही है। सम ऑफ जीरोस दिया है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। तो फॉर्मूला बताओ पी एक्स का क्या है? डिजायर्ड इक्वेशन। ये सही बताना। मोजित आप भी बोलो। करेक्ट, ये तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। आप भी बोलो क्योंकि जब 6 सवाल करवाए तो बता ही देगा मोजित। एक्स स्क्वायर माइनस हाँ बोलो। डेल्टा। हाँ बोलो बोलो, जो भी बोलता बोल दो। डेल्टा वहाँ जैसे गंगा नदी जहाँ गिरती है ना वहाँ डेल्टा बनते हैं बहुत सारे, वहीं तो सुंदरवन पाए जाते हैं। वहाँ सुंदरी के पेड़ हैं मालूम, वाइट टाइगर्स वहीं। हाँ अब क्या बता रहे थे? बोलो। अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये ABCD है ग्रीक के।
एप्सिलॉन, ये सब उसके लेटर्स हैं और कुछ थोड़ी है। जो ग्रीक लेटर्स अल्फ़ाबेट सीख रहे हो और कुछ नहीं है। इसको कहते हैं डेल्टा, इसको कहते हैं गामा, इसको कहेंगे बीटा, इसको कहेंगे अल्फा, इसको एप्सिलॉन। आगे भी बताएंगे निशान। ठीक है, ठीक है, आगे बोलो। एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा वैल्यू प्लेस करो। के इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हाँ माइनस 3 हाँ एक्स प्लस 2। +2, कितनी बात हो गई? एक्स स्क्वायर प्लस 3x और +2, सही है। पुट k इज इक्वल्स टू 1, k को 1 रखो तो px क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। समझ में आ गया बात? आपको एक्सरसाइज 2.2 का पहला और दूसरा सवाल करना। देखो एक्सरसाइज 2.2 पहला और दूसरा ऑल पार्ट्स, 2 पेज दिए जाएंगे और इसमें थर्ड प्राइज भी होगा। ऑल पार्ट्स